Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about e-cigarettes और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are educated youths leading use of it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी why is it in न्यूज. आखिर ये जो ई-सिगरेट्स हैं आखिर न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली ए न्यू स्टडी सेड दैट ई-सिगरेट्स रिमेन ए मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन इंडिया डिस्पाइट बैन फ्रॉम गवर्नमेंट. एक्चुअली हुआ ये है कि रिसेंटली एक स्टडी से ये पता चला है कि इंडिया में बैन के बावजूद भी ई सिगरेट पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है. एक्चुअली हुआ ये कि रिसेंटली दिल्ली सिचुएटेड द जॉर्ज स्कूल ऑफ ग्लोबल हेल्थ ने नेशन वाइड एक सर्वे किया है ई सिगरेट से रिलेटेड, और इस सर्वे से ये पता चला है कि हमारे नेशन में बैन के बावजूद भी ई सिगरेट लार्ज स्केल पर सेल एंड परचेज किया जा रहा है. एंड इसका जो मैक्सिमम पार्ट यूज करने वाले ये वो लोग हैं जिन्हें हाईली एजुकेटेड पर्सन माना जाता है. खास करके जो यंग जनरेशन है, जो हाईली एजुकेटेड हैं, वो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये ई सिगरेट्स होता क्या है. तो इस वीडियो में हम इसी ई सिगरेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे ई सिगरेट होता क्या है एंड ये जो नॉर्मल सिगरेट्स होते हैं उससे कैसे डिफरेंट होता है, एंड इंडिया में ई सिगरेट से रिलेटेड क्या क्या नॉर्म्स हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. और लास्टली वी विल डिस्कस वाई आर इंडियन एजुकेटेड यूथ लीडिंग यूज ऑफ इट. आखिर जो इंडियन एजुकेटेड पर्सनस हैं वो खास करके इसका इस्तेमाल क्यों करें, उन सारी बातों को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट ई सिगरेट. आखिर ये ई सिगरेट्स होता क्या है. देखिए, इफ़ वी अंडरस्टैंड इन द लेमन टर्म व्हाट इज ई सिगरेट, so e-cigarettes are devices that allow user to inhale an aerosol containing nicotine or other substances. मीन्स आप ऐसे समझिए कि ई सिगरेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूजर्स को निकोटिन और जो अदर सब्सटेंस होते हैं उन्हें सूंघने में हेल्प करता है. जस्ट लाइक अगर बात करें कि इसके क्या क्या फॉर्म होते हैं, ये जो ई सिगरेट्स होते हैं उसे बहुत सारे फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है. जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं तो इसमें ई पेन्स हो गया, ई पाइप्स हो गया, ई हुक्का हो गया, ई सिगार हो गया. मीन्स जितने चीज़ें हम पहले यूज कर रहे थे, सिगार वगैरह, हुक्का वगैरह, उनका ई फॉर्म हो गया. और कम्प्लीटली अगर हम बात करते हैं कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंड्स. एंड्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें एंड्स भी कहा जाता है. अगर ई सिगरेट्स के जगह पर इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम वर्ड यूज किया जाता है तो भी उसे ही रेफर कर रहा होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सिगरेट एंड ई सिगरेट. ये जो नॉर्मल सिगरेट्स होते हैं एंड ये जो ई सिगरेट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं. देखिए, अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जनरली जो नॉर्मल सिगरेट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है, ये एक पेपर रैप्ड रोल होता है जिसमें जनरली टबाको वगैरह फिल किया जाता है एंड उसे मैच बॉक्स से जलाकर उसे इनहेल करते हैं. लोग जो भी सिगरेट यूज करते हैं जनरली क्या करते हैं, मैच बॉक्स से सिगरेट को जलाते हैं और उसे इनहेल करते हैं. अनलाइक ट्रेडिशनल ई सिगरेट, ई सिगरेट्स आर जनरली बैटरी ऑपरेटेड एंड यूज ए हीटिंग एलिमेंट टू हीट ए लिक्विड फॉर्म ऑफ केमिकल एरोसोल. मीन्स यहाँ पर क्या था, टोबैको रहता है जिसे हम माचिस से जो मैच बॉक्स होता है उसे जलाते हैं और इनहेल करते हैं. अदर हैंड ये जो ई सिगरेट्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बैटरी होती है यहाँ पर जिसे आप चार्ज करते हैं, और वो जो लिक्विड फॉर्म में जो भी केमिकल एरोसोल होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उसे हीट करके वो इनहेल करते हैं. मीन्स जनरली क्या बात करें कि क्या फिल होता है, तो नॉर्मल हमने क्या बात की कि जो सिगरेट्स होते हैं उसमें जो टबैको होते हैं उन्हें फिल किया जाता है. अदर हैंड ये जो ई सिगरेट्स होते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में निकोटिन को फिल किया जाता है. जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में किया जाता है. बट यहाँ पर मैच बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है. उसे हीटअप करने के लिए जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं वो उसे हीट कर देते हैं और उसके बाद जो वहाँ से जो भी निकलता है उसे वो इनहेल कर लेते हैं. तो डिफरेंस अलग अलग है. यहाँ पर क्या सॉलिड ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर लिक्विड ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है. अलग अलग चीज़ यहाँ पर हो सकता है. टबाको के अलावा बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसका अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है. सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी है, अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है. मीन्स जो नॉर्मल सिगरेट होते हैं उन्हें अगर आपने एक बार जलाया, यूज किया, तो वो सेकंड टाइम यूज करने लायक नहीं होते हैं. बट ये जो ई सिगरेट्स होते हैं उन्हें रिफिल किया जा सकता है. मीन्स यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में निकोटिन था उसे आप फिर से रिफिल करके फिर से यूज कर सकते हैं. तो अब जरा समझते हैं कि व्हाट आर द नॉर्म्स हैव इन इंडिया फॉर ई सिगरेट्स. बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, तो 2019 में ही, पॉइंट याद रखिएगा, 2019 में ही इंडिया में ई सिगरेट के सेल, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर, ये पॉइंट याद रखिए, सेल, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर, तीनों ही चीज़ों पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया. मीन्स आप इंडिया में ई सिगरेट को ना सेल कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. मीन्स इंडिया में क्या है, कंप्लीट बैन लगाया गया है. और जब गवर्नमेंट बैन लगा रही थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि बैन लगाने का, जो बैन इम्पोज करने का जो मेन एम है, वो मेन एम है कि जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं उन्हें ई सिगरेट के हेल्थ हजार्ड से प्रोटेक्ट करना है. खास करके कहा जाता है कि ये जो ई सिगरेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हजार्डस होते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करना, खास करके यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोज किया गया था ये बैन.
बट जरा बात आती है कि बैन इम्पोज करने के बाद भी नेशन वाइड आप जब चाहें जहाँ चाहें आसानी से ई सिगरेट्स को परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अब जरा समझते हैं वाई आर एजुकेटेड यूथ लीडिंग यूज ऑफ इट। आखिर ये जो यंग जनरेशन है, हमारी एजुकेटेड यूथ पीपल है, वो इसे यूज ज़्यादा क्यों कर रही है, जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया है। तो इसे समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया में 27% पीपल ऐसे हैं जो किसी न किसी फॉर्म में इस टबैको का यूज करते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टबाको मार्केट भी है। समझ के सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टबाको है उसका सेल और परचेज किया जाता है, मीन्स सबसे बड़ा मार्केट भी है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट हैज़ कम्प्लीटली बैन द सेल ऑफ ई सिगरेट। मीन्स आप समझिए कि इंडिया इकलौता ऐसा नेशन है जहाँ पर ई सिगरेट्स के सेल पर कम्प्लीटली बैन लगाया गया है। फिर भी क्या हो रहा है, इंडिया में एजुकेटेड यूथ सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे फॉर्म्स में टबाको का यूज किया जाता है। जैसा कि अगर हम बात कर रहे थे, जस्ट लाइक सिगरेट हो गया, या फिर खैनी हो गई, बीड़ी हो गई, सुर्ती हो गया। बट जो इंडिया में अगर हम बात करते हैं, ये जो बीड़ी, खैनी, सुर्ती की बात हम कर रहे हैं, बहुत ही लो स्टैंडर्ड का नशा माना जाता है। सिगरेट तो फिर भी थोड़ा अपर स्टैंडर्ड का माना जाता है, बट इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये जो खैनी हो गया, बीड़ी हो गया, उसे ऐसा माना जाता है कि उसे अनएजुकेटेड पीपल या फिर जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो यूज करते हैं। एंड जो सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं, उन्हें इसे यूज करने में इंसल्ट फील होता है। जनरली अगर आप यंग पीपल इसको देखते होंगे तो वहाँ पर जनरली कोई भी बीड़ी को, सिगरेट को या फिर जो खैनी वगैरह है उसे यूज़ करने में इंसल्ट फील करता है। उसे लगता है कि भाई ये तो लोअर क्लास के लिए है, खास करके लेबर क्लास के लिए है, अनएजुकेटेड लोगों के लिए है। तो ऐसे में उनके सामने एक अदर ऑप्शन होता है। एक अदर ऑप्शन क्या है, ये होता है ई सिगरेट। ई सिगरेट क्या होता है, देखने में भी मॉडर्न है, स्टैंडर्ड लगता भी है, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है टबैको की इनहेल करने की उसे भी फुलफिल कर देता है। सो दैट्स वाई इंडियन एजुकेटेड यूथ आर लीडिंग यूज ऑफ इट। उन्हें लगता है कि ये जो ई सिगरेट्स हैं मॉडर्न फॉर्म है, देखने में भी मॉडर्न है, उसका जो जितने भी तरीका है आप देखने में अच्छा लग रहा है, मॉडर्न फॉर्म में है, अपर स्टैंडर्ड का माना जाता है, एजुकेटेड लोगों के लिए माना जाता है। दैट्स वाई दे आर यूजिंग फॉर इट। मीन्स लार्ज स्केल पर जो यूथ पीपल हैं इसलिए भी इसे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।